तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला 11.3 है, कक्षा 8 का चैप्टर है क्षेत्रमिति। देखो इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। दो डिब्बे हैं, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो यानी जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो कम खर्च करेगी और जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा करेगी। तो देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये घनाभ है, इसमें तीनों बराबर है तो ये घन है। तो इसका करेंगे तो पहले सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है। देखो इसके अंदर लंबाई कितनी है लिख लीजिए आप यहाँ पे। लंबाई है ये 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है ये 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए। सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब यहाँ पे रखो आप मान 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है 60 इंटू चौड़ाई कितनी है 40 फिर प्लस चौड़ाई 40 इंटू ऊंचाई कितनी है 50 फिर प्लस ऊंचाई 50 इंटू लंबाई कितनी है 60। अब करो इसको सरल, बराबर 2 गुणा 60 और 40 को गुणा किया तो 2400 फिर प्लस 50 और 40 को गुणा किया तो 2000 फिर प्लस यहाँ पे हो गया 3000। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 7 और ये कितना हो गई 7400। अब इसको सरल कर दो, देखो ये हो गए 2 और 2 4 और 3 7400। गुणा कर दो इसको, कितना हो जाएगा 0 0 8 और यहाँ पे 14800। किस में दे रखा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह आपको इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पे दे रखा है आपके घन है, ठीक है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है 50 उसका स्क्वायर है, 6 इंटू ये हो गए यहाँ पे 2500। अब इनको क्या कर दो आप गुणा कर दो, ठीक है। तो 150 और ये 0। तो अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इसका ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इसका आ रहा है 14800, इसका आ रहा है 15000। तो किसका कम होगा, इसका यानी ये यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, क्या दे रखा है कि 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। सूटकेस का माप क्या दे रखा, सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे सूटकेस का माप। ये आपको दे रखा है लंबाई कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। अगर इस तरह गुणा में होता ना, ठीक है ना, तो पहला होता है लंबाई, दूसरा चौड़ाई, फिर ऊंचाई, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो लंबाई 80 है, चौड़ाई दे रखी है आपको 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर। अब एक ये इस माप का सूटकेस है को तिरपाल के कपड़े से ढकना है और 100 सूटकेसों के ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की
आवश्यकता होगी। चौड़ाई दे रखी है तिरपाल की, लेकिन लंबाई नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सूटकेस का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूटकेस, अब सूटकेस कैसा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ है। सूटकेस यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है इसका, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब यहाँ पे देखो 2 लंबाई कितनी है 80 इंटू चौड़ाई है 48, फिर प्लस चौड़ाई है 48 इंटू ऊंचाई है 24, फिर प्लस ऊंचाई है 24 इंटू लंबाई है 80। अब यहाँ पे देखो इसको सरल करना है, 2 फिर 0 फिर गुणा कर दीजिए 64, 0 का 0, 8 को 8 से क्या 64, 6 32 और 6 कितना हो गए यहाँ पे 38 हो गए, फिर प्लस अब इसको भी आप गुणा कर दीजिए। अब इसको गुणा करके देखो, जब इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1152 प्लस इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1920। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन तीनों को अंदर जोड़ लेते हैं, 2 तो कितना आ जाएगा 6912। जब इनको जोड़ोगे और इसको गुणा करना तो आपके पास आ जाएगा 13824। क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, सूटकेस का। अब देखो ध्यान से, ये एक सूटकेस का है और कितने सूटकेस हैं, 100 सूटकेस है, तो 100 सूटकेस का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। पहले ये देखो, एक का आ गया आपके पास 13824, तो एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13824 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो 13824 और पीछे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा पूरे 100 सूटकेस का। एक सूटकेस का हमने निकाल लिया, फिर ये 100 सूटकेस है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 100 का कितना आ गया 13824 20। ठीक है, अब ये आ गया। अब आगे क्या दे रखा है कि 100 सूटकेस को ढकने के लिए एक तिरपाल है जिसकी चौड़ाई तो छिन में है, लेकिन ये नहीं दे रखी। क्या नहीं दे रखी है, आपके लंबाई नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो 100 सूटकेस है, 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले त्रिपाल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा कि चौड़ाई 100 है, कितने सूटकेस ढकने हैं 100, तो 100 इंटू 96। ठीक है, 96 में इसकी चौड़ाई है और 100 आ गए इसके। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से देखना कितना आ गया यहाँ पे कितने हैं, तो उसकी लंबाई दे रखी तिरपाल की छिन में दे रखी, एक का है छिन में, तो ऐसे कितने आएंगे, तो 100 में कितना आ जाएंगे, इतना आ जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है 100 के लिए, ये है पूरे के लिए, तो 100 सूटकेसों को ढकने के लिए त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता। टोटल कितने है, उसका क्षेत्रफल कितना है 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 13824 ये 20, ये है टोटल, ये टोटल क्षेत्रफल चाहिए। और 100 के लिए कितना क्षेत्रफल है ये, तो 20 से 20, 20 से 20। तो अब यहाँ पे देखो 144 आ जाएगा। जब आप इसको सरल करोगे तो 144 के आ जाएंगे, त्रिपाल आ जाएंगे।
ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है। क्या दे रखा है? एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? घन की भुजा जिसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको कितना दे रखा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये दे रखा ना, तो इसका ही सूत्र लगाना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ये आपको कितना दे रखा है? 600 दे रखा ना, तो इसकी जगह 600 रख दीजिए आप, बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 600/6 बराबर भुजा स्क्वायर। अब 600 में 6 का भाग दिया तो कितनी बार? 100 बार। 6 कम 6, ये 100 बार। तो यानी 100 बराबर क्या आ गया यहाँ पे? भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, भुजा स्क्वायर बराबर क्या है? 100। अब मेरे को ये सिर्फ भुजा ज्ञात करनी, तो स्क्वायर हटाना है। जब भी आप स्क्वायर हटाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? आपको रूट अंडर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं अंडर रूट कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं अंडर रूट कर दूंगा। ये इसका स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे हो गया भुजा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है ना। तो भुजा कितनी आ गई इसकी? 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। कर सकते हो आप बिल्कुल ही आराम से। तो आगे देखो, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। रुखसार ने 1 मीटर, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। थे कोई ध्यान से देखना, ये उसका एक पेटी है, ऊपर किया, दोनों तरफ किया, आगे पीछे किया, लेकिन नीचे नहीं किया। एक कमरा हो गया ना, कमरा और कमरे की छत, ये सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, यानी नीचे नहीं किया, ऊपर छत के ऊपर किया, दोनों तरफ और आगे पीछे। तो इस पर कौन सा सूत्र लगता है आपको पता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये तो सिर्फ चारों दीवारों का है। अगर इसके अंदर प्लस कर देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये किसका आ जाएगा? आपके ऊपर छत का आ जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ये है कमरे की चारों दीवारों का और छत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझो इसको, कि 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई ऊपर, कमरा समझ के इसको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है? 1 प्लस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई 1 है, चौड़ाई 2 है, प्लस ये इंटू ऊंचाई कितनी है? 1.5 है, प्लस लंबाई कितनी है? 1 इंटू चौड़ाई कितनी है? 2। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 इंटू ये हो गए 2 और 1, 3 इंटू 1.5 प्लस 2 एकम 2। अब इन तीनों को गुणा कर दो। देखो, 15 को 3 से किया तो 45, ठीक है, 45 यानी 4.5 हो गए। 4.5 को 3 से किया तो मतलब 15 को पहले 3 से करो 45, ठीक है, 3 को 2 से किया तो 90 और 1 से किया तो 1 पॉइंट, यानी 9.0 और यहाँ पे प्लस के 2, तो 9.0 प्लस 2 कितना हो गए? 11 हो गए ना। कितना हो गए यहाँ पे? 11। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 11। और किस में दे रखा है? मीटर में। तो 11 मीटर स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला देखो आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पे। डेनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये आपको दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर। चौड़ाई दे रखी है आपको यहाँ पे 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको यहाँ पे
7 मीटर ये आपको दे रखी है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को एक पेंट का केन है उसकी सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं। एक केन से कितना कर सकते हैं? 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कमरे की चारों दीवारों और छत वाला सूत्र लगा के। तो यहाँ पे कमरे की चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है? मैंने आपको लिखाया था कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई फिर प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सूत्र आपको याद रखना है। किसका है? कमरे की चारों दीवारों और छत का। तो 2 की जगह 2 इंटू लंबाई कितनी है? 15 प्लस चौड़ाई 10 इंटू ऊंचाई है 7 प्लस लंबाई कितनी है? 15 इंटू चौड़ाई कितनी है? 10। अब देखो 2 गुणा 15 और 10 हो गई 25 इंटू 7 प्लस ये हो गई इधर गुणा करना इधर, तो 15 को 10 से किया तो 150 हो गए। अब यहाँ पे देखो 25 को 2 से किया तो 50, 50 को 7 से किया तो देखो ये हो गए 350 प्लस 150, टोटल कितना हो गया? 500 हो गया ना। 500 मीटर स्क्वायर टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया? 500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको आगे क्या दे रखा है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, आपको नीचे करना है। क्या दे रखा है कि एक केन कितना कर रहा है? एक केन कितना कर रहा है? 100 मीटर कर रहा है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर साफ कर रहा है। मतलब जो केन है उसकी सहायता से, एक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर पर कलर कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना है? 500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो कितनी केन से? तो देखो ध्यान से देखो, एक यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे 500 दे रखा ना। तो केनों की संख्या 500 दे रखा है और एक केन की सहायता से हम 100 कर सकते हैं। तो 100 का भाग 500 में 5, तो कितने केन आ गए? यहाँ पे 5 केन आ गए। ठीक है ना। तो बस 5 केन की सहायता से आप ये कर सकते हो।